जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य का आगे का भाग। आगे कहते हैं भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कि यही नहीं, जहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ निवास करते हैं, संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं, जहाँ भागवत कथा होती है। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के वश में रहते हैं, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा मन ही मन सुनकर प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे उसी प्रकार मुझे अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो ये था श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य। जय श्री राम।